एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, मनीष के लिए चाय बनाई थी और अपने लिए निकाला था कोकोनट वाटर। फ्रिज से निकाले हुए काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि सुबह सुबह ठंडा पानी पीना सही नहीं होता। इनफैक्ट ठंडा पानी हम में से कोई भी नहीं पीता। मैं रखती ही नहीं हूँ फ्रिज में, क्योंकि मैं रखूँगी नहीं तो कोई पिएगा नहीं, और मैं नहीं रखूँगी तो कोई खुद से भर के भी नहीं रखेगा तो कोई पिएगा भी नहीं। तो नॉर्मल जो हम आरओ में भरते हैं पानी, वही सब लोग पीते हैं, ताज़ा पानी जो रूम टेम्परेचर का होता है। फ़िलहाल रूम टेम्परेचर का भी जो पानी है 40 डिग्री के आसपास आई थिंक टेम्परेचर चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि जो आरओ का पानी भी होता होगा ना, वो ल्यूक वार्म जैसा ही हो जाता है आजकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिना फ़ैन के या कूलर के तो अभी आप बैठ ही नहीं सकते हो। बिल्कुल किचन में काम करने से तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। 2 मिनट किचन में खड़े हो जाओ ना तो वही नहा लेते हो आप, बिना नहाए हुए भी स्वेटिंग से नहा लेते हो। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, झाड़ू लगाने जाओ या कोई काम कर रहे हो ना और जहाँ फ़ैन ना हो तो वही बहुत हालत ख़राब है गर्मी से। अभी जून तो आया नहीं है, जब जून आएगा तो पता नहीं क्या होने वाला है। गर्मी तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है अभी। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में खाना वाना बनाने के लिए। मॉर्निंग में ही मेरा खाना बन जाता है, क्योंकि बेटू को मेरे को टिफ़िन भी पैक करके देना होता है, और वैसे भी अगर नहीं भी करके देना होता तो जैसे हल्का फुल्का पहले मैं देती थी, कभी राइस बना दिया, कभी पोहा बना दिया, या कभी कुछ हल्का फुल्का मॉर्निंग में जो मैं उसको बना करके देती थी नहीं खा कर आती थी, क्योंकि ना थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग का हो जाता था ना तो उसको अच्छा नहीं लगता था। जैसे पराठा वगैरह मैं कर्ड के साथ देती थी, तो गर्मी में ना कर्ड भी जो होती है वो ठंडी अच्छी लगती है, मतलब वो मीठी होती है थोड़ी सी। और अगर गर्मी में बिना फ्रिज के कर्ड वगैरह रखी जाए ना तो उसमें थोड़ी खट्टापन सा ज़्यादा आ जाता है, तो वो खाकर नहीं आती थी। अभी फ़िलहाल मैं उसको फ्रेश खाना बना करके देती हूँ, तो हाँ थोड़ा बहुत खाने लगी है, तो इसलिए वैसे भी मेरा जल्दी बनता ही था। बस ये है कि थोड़ा सा 10 बजे के आसपास बनाती थी, और अभी मैं 8 ही बजे बनाना अपना कटिंग वटिंग का काम स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब 1-2 घंटे का डिफरेंस आया है। बाकी मैं ऑलवेज़ बनाती स्टार्टिंग से ही मॉर्निंग में ही थी। मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम खाना बनता है हमारा। हम ब्रंच करते हैं वैसे भी, चाहे मैं मॉर्निंग में भी बना लूँ, खाते हम दोनों ही 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हैं। तो एक टाइम हमारा वो हो जाता है ब्रंच, और एक टाइम फिर रात को खाना बनता है। रात को हमारा 6 बजे के आसपास मैं किचन में चली जाती हूँ कुकिंग वगैरह करने के लिए। 7 बजे तक खाना वाना बन के रेडी हो जाता है, और 7:30 बजे तक हम खाना खा लेते हैं अगर मनीष घर पे हो तो। और अदरवाइज़ अगर लेट होते हैं, कहीं बाहर गए हुए होते हैं, तो फिर जैसे आते हैं वैसे ही खाना बनता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग किचन वगैरह भी समेटना हो जाता है। शाम का टाइम होता है ना कि बेटू को साथ साथ मेरे को स्टडीज़ भी करानी होती है, और खाना वाना मैं एक साइड बनाती रहती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं तोरी वगैरह कटिंग वटिंग कर रही थी बाहर बैठ कर के, मतलब बाहर छील भी ली थी मैंने, और मैंने कहा साथ साथ हो जाएगा, अभी इतने ये सब फ्राई हो रहा है और साथ साथ मैंने यहाँ पे कटिंग वटिंग कर ली थी। और मसाला वगैरह मैं यहाँ पे अच्छे से पक चुका था, उसमें डाल दी थी मैंने तोरी। बहुत जल्दी बन जाती है और खा लेते हैं मनीष। तोरी, लौकी, भिंडी, ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद आती हैं। जो मॉर्निंग में जो मैं खा लेती हूँ ना, वो सब्ज़ी वगैरह मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ, और जो मैं नहीं खाती हूँ वो वाली सब्ज़ियाँ मैं मोस्टली इवनिंग में बनाती हूँ, क्योंकि इवनिंग में ना मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा भूख नहीं होती, कुछ भी हल्का फुल्का खा के मैं काम चला लेती हूँ। मॉर्निंग में मैं अच्छे से अपना ब्रंच या ब्रेकफास्ट जो भी होता है वो अच्छे से फिलिंग वाला करती हूँ, छाछ वगैरह के साथ। और उसके बाद ये भैया आए थे, इनसे मैंने भिंडी ले ली थी। ये भिंडी लेकर आते हैं ना, एकदम फ्रेश भिंडी होती है, छोटी छोटी, जैसे कच्ची कच्ची भिंडी होती है ना। बाकी जो सब्ज़ी वालों से मैं लेती हूँ ना, वो कई बार उसमें ना बहुत सारी जो भिंडी होती है ना वो थोड़ी सख्त सी होती है, जो मतलब पकी हुई ज़्यादा होती है, अच्छे से कटती भी नहीं है। तो इनके पास सब्ज़ी वगैरह बहुत अच्छी होती है, कच्ची कच्ची सी सब्ज़ी होती है, तो इसलिए ऑलवेज़ मैं इन्हीं से ही लेती हूँ। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। उसके बाद कल मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने फटाफट अपना क्लीनिंग वगैरह निपटा लिया था। और फिर उसके बाद इवनिंग में जो था, मैं बेटू का मैथ्स का एग्ज़ाम था, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया कंटिन्यू करने को। उसके बाद फिर मैंने ये नेक्स्ट डे कंटिन्यू करा था व्लॉग अपना, और क्लीनिंग से मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा था। ये मतलब सोफ़े पे ना काफ़ी सारा मतलब डस्ट वगैरह सी हो रही थी, मैंने कहा साथ के साथ इसको क्लीन कर देती हूँ। और जैसे ये वाले जो डिज़ाइन वाले, कोई भी चीज़ डिज़ाइन वाली होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह फंसती है, और इसको अगर आप किसी क्लॉथ वगैरह से भी क्लीन करोगे ना तो अच्छे से नहीं हो पाती है। जो इस टाइप के टूल्स वगैरह होते हैं ना, जैसे ये डस्टर वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी और ईजी होते हैं यूज़ करने में, अच्छे से क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। जैसे रेगुलर क्लीनिंग आप करते हो तो ये बहुत सही है, हैंडी सा है। और अगर जैसे थोड़ा कोई एक एक दिन, 2-2 दिन छोड़ करके करता है तो फिर उस चीज़ में ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। मतलब वही है कि अगर आप डेली किसी चीज़ को करते हो तो आपको 2 मिनट लगेंगे, और अगर आप ऑल्टरनेट करते हो तो उसी चीज़ में फिर आपको 5 मिनट लगेंगे। तो बेटर है कि डेली के डेली साथ साथ करते रहो, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और बॉडी यूज़ टू हो जाती है। मतलब हम मेंटली भी प्रिपेयर हो जाते हैं, हमारा डेली का ये वाला काम हमें करना होता है।
तो सोफ़ा वगैरह मैं मतलब रोज़ तो इसका कपड़ा वगैरह हटा करके नहीं बिछाती हूँ, बस जब मेरे को लगता है ना ज़्यादा निकल गया, ज़्यादा खिसक गया है सीट वगैरह से, तो फिर मैं इसको झाड़ करके बिछा देती हूँ। और अभी काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इसको वॉश भी करूँगी, बट कपड़े इतने सारे हो जाते हैं दूसरे ही वॉश करने वाले, इसका नंबर ही नहीं आ पा रहा। अब जब भी मैं कपड़े वॉश करूँगी, आजकल कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। गर्मी में जैसे दो दो बार चेंज कर लेते हैं ना, बेटू भी चेंज कर लेती है, मनीष भी, और मेरे को तो हैबिट है गर्मी में बेड पे जाने से पहले मतलब किचन वगैरह का मैं सारा काम जब निपटा लेती हूँ ना, बर्तन वगैरह, तो उसके बाद मेरे को नहाए बिना नींद नहीं आती है बिल्कुल भी। क्योंकि इवनिंग में मतलब मॉर्निंग में एक बार नहा लेती हूँ मैं, दोपहर के टाइम क्लीनिंग वगैरह निपटा करके 12-1 जितने भी बजे मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद फिर रात का खाना कुकिंग वगैरह करते हुए इतनी हालत ख़राब हो जाती है मेरी, और बर्तन वगैरह क्लीन करते हुए तो भाई पानी पानी टपक रहा होता है, पसीने टपक रहे होते हैं। तो मैं बेड पे जाने से पहले अच्छे से नहा धो करके मतलब नहा धो करके फिर मेरे को नींद आती है। और फिर उसके बाद यहाँ टेबल का आप हाल देख ही सकते हो, मैं इसको आज क्लीन कर रही हूँ ना, 2 दिन बाद ये उसी उसी से भी पहले जैसा ही बिल्कुल फैला हुआ होगा। और यहाँ पे सारी पेंसिल शेविंग होती है ना, वो बेटू ने कर रखी थी, और उसको कलर्स को भी सारा यहाँ पे शार्प कर रखा था, उसी की सारा कूड़ा वगैरह हो रहा था अभी जो मैं झाड़ रही थी ना यहाँ पे, तो ये सारा पेंसिल शार्पिंग्स थी। और बच्चा है मतलब एक चीज़ निकालती है तो सारी ऊपर की निकल जाती है, अभी उसको इतना समझ नहीं आता कि जैसे उसको कोई नीचे से चीज़ निकालनी है तो वो सारी ऊपर की गिरा देती है। और अगर उसको कुछ निकालना है, जैसे इसका जो क्रेयॉन्स वगैरह थे, एक पूरा पैकेट मैंने बनाया हुआ है, उसी में मैं इसके डाल करके रख देती हूँ। तो वो बच्चा होता है ना कि जिस साइड उसका मतलब खुलने वाला पैकेट है तो उस साइड ऑपोजिट साइड से पकड़ लेती है, तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें भरी होती हैं वो सारी नीचे गिर जाती है और पूरा घर ना मतलब फैल जाता है। अभी मेरे को समझ में आ रहा है बच्चों का घर समेटना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। हेड्स ऑफ है यार, जिनके घर 2-2 3-3 किड्स होते हैं उनको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये अकेली इतना घर फैला देती है। मतलब मेनली ना ये आर्ट और क्राफ्ट, ड्राइंग, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, जिसकी वजह से मेरा घर बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। सारा दिन ये देख रहे हो आप कितने सारे कलर्स वगैरह इसने पैकेट से निकाल करके यहाँ नीचे गिरा रखे थे। और वही है कि बेड के नीचे, बेडरूम में करती है तो बेड के नीचे इसका सामान गिरा होता है, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो बेड के नीचे से निकल रहा होता है, अभी बाहर की साइड लगाती हूँ तो टेबल के नीचे से निकल रही होती हैं चीज़ें, या सोफ़े के नीचे से निकल रही हैं। और नीचे का टेबल तो ऑलवेज़ फैला हुआ ही रहता है। इतनी सारी नोटबुक्स बुक्स हो गई हैं, पता नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है स्कूल की, और जब बड़ी होगी तो पता नहीं कितनी सारी नोटबुक्स और होने वाली हैं। क्योंकि मेनली ना इसकी रफ़ नोटबुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि मैं इसको लर्निंग वगैरह का जो काम होता है ना वो करवाती हूँ, उसको लिखवा लिखवा करके करवाती हूँ। तो इसकी नोटबुक खोल करके देखोगे ना तो इससे ज़्यादा मेरी हैंड राइटिंग उसमें मिलेगी। और ये कुछ ट्रॉफ़ीज़ थी जो कि मनीष ने अपनी टीम के लिए ऑर्डर करी थी, 10 ट्रॉफ़ीज़ थी। और जब भैया आए थे ना कोरियर वाले देने के लिए, उन्होंने बोला मनीष भट्ट, मैंने कहा हाँ जी। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई, मनीष ने ये मिल्टन क्यों मंगवाया। मिल्टन में वो नहीं होता जो बड़ा सा थर्मस होता है जो घर में बर्फ़ वगैरह डाल करके, हमारी नानी और मम्मी दादी वगैरह को मैंने देखा था इसमें बर्फ़ डाल करके गर्मी में रख देते, ठंडा ठंडा पानी पीते थे। तो मैंने कहा यार ये क्यों ऑर्डर करा है मनीष ने। मैंने कहा ये नाम तो आप सही बोल रहे हो, मतलब जो लेकर के आए थे। मैंने कहा हाँ नाम तो सही है, मनीष भट्ट यही है उनका घर, बट ये क्यों ऑर्डर करा। मैंने फटाक से मनीष को कॉल करी कि आपने ये ऑर्डर करा है, तो बोलते नहीं मैंने, मेरा तो ऑर्डर नहीं है। तो भैया से मैंने बोला भैया ये हमारा ऑर्डर नहीं है, कह रहे मनीष भट्ट के नाम से ये ऑर्डर। तो बड़ी कन्फ्यूज़न सी हो गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने बोला, मैंने बोला नहीं मेरे हस्बैंड ये ऑर्डर नहीं करा उन्होंने कुछ भी। तो कहते हैं मैम ये जो आप समझ रहे हो ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं अभी मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, थर्मस बोलते हैं आई थिंक। तो मतलब ये वो नहीं है, इसके अंदर ट्रॉफ़ीज़ हैं। तो तब जा कर के फिर मैंने ये कोरियर लिया था, और फिर मैंने एज़ इट इज़ यहाँ लेकर के रख दिया था, और मैंने खोल करके भी नहीं देखा था। रात को मनीष थोड़ा सा लेट आए थे, तब तक फिर खोलने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने अभी खोल करके देखा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी बेडरूम वगैरह क्लीन करने के लिए, और बेड के नीचे से भी सारे कागज़ और ये सारी चीज़ें निकलती रहती हैं। सीज़र लेकर के बैठी रहती है, मतलब वैसे तो मैं इसको मना करती हूँ सीज़र वगैरह नहीं लेना, लेकिन कई बार मेरा ध्यान नहीं हो, किसी काम में मैं बिज़ी होती हूँ ना, तो ये लेकर के आ जाती है और सारे कागज़ काट 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 करके सारे घर में फैला देती है। फ़ैन चलता है तो वो उड़ जाते हैं इधर उधर, कभी अलमीरा के नीचे फंस जाते हैं, कभी ड्रेसिंग के नीचे चले जाते हैं। और जो भाई ये वाले बेड होते हैं ना, जिसके नीचे जो पहले के होते थे, जिनके नीचे स्पेस होता था भाई, उसके नीचे तो बहुत सारी चीज़ें फंस जाती हैं। बट ये है कि झाड़ू वगैरह से आप निकाल सकते हो, और वाइपर में पोछा वगैरह लगा के हम क्लीन कर सकते हैं। और अभी जो लो फ्लोर चल रहे हैं बिल्कुल मतलब फ्लोर से बिल्कुल चिपके रहते हैं, उसमें डस्ट तो उसमें भी डेफिनेटली जाती ही जाती है। और उनका साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो आप कभी शिफ्टिंग करोगे या कभी बेड हटाओगे तभी क्लीन कर सकते हो। तो होता है किसी कभी कभार कुछ चीज़ों के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं।
तो यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी थी। और अभी इसके बाद मेरे को फटाफट से क्लीनिंग सारी निपटा करके बेटू को लेने भी जाना था। और टेबल देखो कितनी साफ़ सुथरी क्लीन सी मैंने कर दी है। और ऊपर से मैंने अच्छे से पानी वानी डाल करके थोड़ी सी क्लीन कर दी थी, क्योंकि ऊपर से तो ये क्लीन रहती है, बस थोड़ा सा बेटू फैलाती रहती है और उसके थोड़ी देर बाद फिर कुछ ना कुछ हम खाते हैं, तो मैं साथ के साथ इसको क्लीन करती ही रहती हूँ। बाकी जो सामान है वो अभी सेट होना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने तो एफ़र्ट्स करने ही कम कर दिए हैं, क्योंकि रह ही नहीं पाता जैसे ही वो घर पे आती है। और ऊपर से आप भी वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तो सारा दिन भरा भरा सा घर रहता है, हरा भरा, तो मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह निपटा ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी रोटी वगैरह सेकने के लिए। 3 रोटी मेरे को बनानी थी, क्योंकि इसके बाद जाना था मेरे को बेटू को स्कूल से लेने के लिए। इतनी गर्मी हो गई थी, मैंने जैसी क्लीनिंग निपटाई ना, तो मैं हाथ मुँह धो करके आई। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी। फिर मैंने कहा मैं नहा करके जाऊँगी, दोबारा किचन में आने की हिम्मत नहीं होएगी। मतलब उसको धूप में से ले करके आऊँगी ना, फिर दोबारा से गैस पे खड़े होकर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 चपातीस जो हैं वो बना करके रख दी थी, ताकि मैं फटाफट नहा करके रेडी होकर के बेटू को लेने जाऊँ, और उसके बाद फिर सीधा खाना एकदम बना हुआ पड़ा हो, उसके बाद मेरे को आकर के कोई काम ना करना पड़े। धूप से आओ ना, मेरे को तो बिल्कुल आँखों के आगे अंधेरा सा हो जाता है, बिल्कुल मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी बड़ा मेरे को ईज़ी लग रहा था यार, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था ना मनीष का, तो मेरे को छुट्टी मिली हुई थी ये लाने ले जाने से। वो फटाक से बाइक से जाते थे और लेकर के आ जाते थे। अभी मेरे को रिक्शा लेकर के जाना पड़ता है। वैसे तो मैं वॉक करके ही चली जाती हूँ, क्योंकि रिक्शे का वेट करोगे उतनी देर में तो मैं पहुँच ही जाती हूँ। यहाँ से थोड़ा सा रिक्शा वेट करना पड़ता है। बाकी स्कूल के आगे तो बहुत सारे रिक्शा ऑटो खड़े रहते हैं, वहाँ पे मिलना मतलब मुश्किल नहीं होता, बाहर ही लगे रहते हैं, क्योंकि एक स्टॉप है, बच्चे धूप से निकलते हैं, तो सारे पेरेंट वगैरह जो दूर होते हैं थोड़े से, वो रिक्शा ले लेते हैं। हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट हाँ आते हुए बिल्कुल एसी से निकलती है, तो फिर उसको धूप में थोड़ा भी चलाना मुझे लगता है कि कहीं बीमार ना हो जाए। और यहाँ पे मैं डीओ शीओ मार के एकदम रेडी हो गई थी और निकल गई थी बेटू को लेने के लिए। और ये स्कूल पहुंच गई थी, ये देखो सब बच्चों की छुट्टी हो गई है, तो यहाँ से मैं बेटू को लेकर के आ गई थी। फिर घर देख सकते हो कितनी तेज़ गर्मी और धूप हो रही है। और ये देखो बेटू आकर के मेरे को क्या दिखा रही थी, उसने मैथ्स की नोटबुक में लिखा है आई लव माई पेरेंट्स। मैम ने बोला था इंग्लिश में लिखने के लिए, तो उसने लिख दिया मैथ्स की नोटबुक में। तो कहती है मैम ना मुझे देख के बहुत तेज़ हंसने लग गई थी कि मैंने मैथ्स में लिख दिया। और उसके बाद फिर फटाफट मैंने यहाँ गर्मा गर्म खाना लगाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ था। 12 बजे ही मैं बना करके गई थी। उसके बाद मैं फटाफट नहा करके बेटू को लेकर के आ गई थी। आज खाने में बनाई थी मैंने मटर पनीर, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करी थी क्योंकि कल वाली रेसिपी ऑलरेडी थी मेरे पास। और साथ में थी हमारे ठंडी ठंडी छाछ। और फटाफट फिर यहाँ पे भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी, क्योंकि 12:30 बज चुके थे। वैसे मैं 11:30 बजे तक खा लेती हूँ, और साथ में चटनी भी थी, वो तो मैं दिखाना ही भूल गई। और बस यही था आज का हमारा ब्रंच। आज मैं वैसे मनीष के साथ करती हूँ, आज मैं कर रही थी बेटू के साथ। और यहाँ पे बेटू को खिला रही थी, पहले इसको खिलाया, उसके बाद मैंने कहा मैं खाऊंगी, क्योंकि ये बहुत सारी गप्पे शप्पे कर रही थी और इसकी बातें सुन रही थी मैं यहाँ पे। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।